नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। साथियों, आज की क्लास पशु परिचर भर्ती में जो बी पार्ट है अपना 45 नंबर का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका राजस्थान जीके में भी यहाँ से सवाल आएंगे और बी पार्ट में भी यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को आप पूरा जरूर देखें ताकि 2-3 नंबर यहाँ से ही आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो सभी साथी जुड़ जाएं। हेडिंग और साथ में नोट्स आप जरूर बना लें ताकि बार बार इधर उधर देखना ना पड़े। आज की जो अपना टॉपिक है वो है नवीनतम पशु गणना, यानी कि 20वीं पशु गणना। अभी जो नवीनतम पशु गणना हुई है साथियों, ये अपनी 20वीं पशु गणना थी। इससे पहले जो पशु गणना हुई थी वो 19वीं पशु गणना थी। 20वीं पशु गणना कब हुई थी, इसके आंकड़े कब जारी हुए? 2019 में। और इससे पहले जो 19वीं पशु गणना हुई थी वो हुई थी 2012 में। विशेष तौर से एक चीज का ध्यान रख लेना, जो पशु गणना होती है साथियों, पशुओं की जो गणना की जाती है देश में चाहे राज्य में, वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है। अब आप बोलोगे कि सर 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी, तो फिर 2017 में होनी थी, लेकिन 2017 में नहीं हुई, 2019 में हुई। ठीक है, उसके जो आंकड़े जारी हुए थे 2019 में हुए थे। इसका क्या रीजन है भाई, इतनी लेट क्यों हुई? इसका भी रीजन है कि ये जो 20वीं पशु गणना है ये प्रथम डिजिटल पशु गणना की गई। इसकी जो जिम्मेदारी दी गई वो प्रत्येक जिला के जिला कलेक्टर को दी गई, इसका अधिकारी बनाया गया। तो आज हम 20वीं पशु गणना और 19वीं पशु गणना दोनों को साथ में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या अंतर आया, कितनी पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई, कहां पर कमी हुई। तो ये विशेष तौर से सबसे बेस्ट आपके लिए टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो जुड़े आप। हाँ, पशु प्रत्येक, लिखो पहले, 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष बाद पशु गणना की जाती है। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए भाई। पशु गणना कितने समय के बाद, जैसे जनगणना करते हैं 10 साल के बाद, वैसे पशु गणना 5 वर्ष के बाद की जाती है। अगला पॉइंट लिखे, 20वीं पशु गणना का कार्य, जो कार्य दिया गया 20वीं जो पशु गणना करने का, वो राजस्व मंडल को और पशुपालन निदेशालय के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। 20वीं वो पशु गणना हुई थी अपनी साथियों, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? वैसे तो देखो पहले जो ये पशु गणना की जाती थी वो राजस्व मंडल के द्वारा की जाती थी। राजस्व मंडल कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। और पशुपालन निदेशालय, अब आपको पूछ लिया कि पशुपालन निदेशालय कहां पर है राजस्थान में, तो राजधानी जयपुर में है। तो ध्यान रख लेना, 20वीं पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जयपुर को दिया गया इसका कार्य, यानी दोनों ने संयुक्त रूप से पशु गणना की थी। प्रथम पशु गणना कब हुई? ध्यान रख लेना, देश के अंदर प्रथम पशु गणना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी जीवड़ा। कब हुई रे? 1919 में प्रथम पशु गणना की गई। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना है मेरे दोस्त। पूछा जाए परीक्षा में कि जीवड़ा प्रथम पशु गणना कब की गई, तो देश में 1919 में सबसे पहले पशु गणना हुई थी। हाँ, उतार लो एक बार नोट। वैसे आपको इसकी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी ऐप के अंदर, स्टडी एग्जाम एकेडमी अपने ऐप में। चलो आगे हम बात करें। ये तो देखो पशु गणना सबसे पहले 1919 याद रख लेना। ठीक है, याद कैसे रखोगे? 1919। अब यदि पूछे कि देश की आजादी के बाद, यानी 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश हुआ, आजाद हुआ, तो देश की आजादी के बाद में, स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना कब की गई? पहली गणना, पशु गणना, पहली पशु गणना कब की गई? तो 1951 में की गई। ध्यान रख लेना, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, है ना। उसके 3 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद, 47 के 3 वर्ष बाद 50 और एक 51, 1951 में आजादी के बाद सबसे पहले पशु गणना की गई। अब यदि ये दोनों चीजें आपको नोट करना है कि देश में पहली पशु गणना कब हुई? 1919 में हुई। आजादी के बाद पहली पशु गणना कब की गई? तो स्वतंत्रता के बाद हुई थी 1951 में। और पूछे कि 19वीं पशु गणना कब हुई जीवड़ा, तो 19वीं पशु गणना हुई जीवड़ा 2012 में। कब हुई रे?
2012 में। यदि पूछे कि 20वीं पशु गणना कब हुई, अभी जो लेटेस्ट हुई है वो 20वीं पशु गणना है और ये हुई थी साथियों 2019 में। कब हुई? अब आप बोलोगे कि जीवड़ा प्रत्येक 5 वर्ष बाद पशु गणना होती है, तो 2012 के बाद 2017 में होनी थी, लेकिन 2017 में नहीं हुई, 2019 में की गई है ना। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि इस बार थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया, सिस्टम में बदलाव किया गया। ये पहली डिजिटल पशु गणना हुई थी, प्रथम डिजिटल पशु गणना है, ध्यान रख लेना। डिजिटल आंकड़े इसके निकाले गए, जिसका जिम्मा प्रत्येक जिला के जिले कलेक्टर को दिया गया। ये प्रथम डिजिटल पशु गणना है, ये ध्यान रख लेना। प्रथम डिजिटल पशु गणना कब हुई? 2019 में, है ना। प्रथम डिजिटल पशु गणना डिजिटल रूप से। 20वीं पशु गणना में प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया, यानी कि प्रत्येक जिले में एक अधिकारी बनाया गया पशु गणना करने के लिए। ऐसे देखो, पशु गणना फॉर्मेलिटी के तौर पर ही होती है, उतनी सख्त तो करते नहीं है ये कलेक्टर वगैरह। आलसी लोग क्या करते हैं, आते हैं, हाँ सा गांव के अंदर कितने पशु है, इतने हैं, फॉर्मेलिटी करके चलेगी, ध्यान नहीं देते उतना। कोई आवारा इधर उधर पशु घूम रहा है तो उसकी कोई गणना करता ही नहीं है ना। तो 20वीं पशु गणना में प्रत्येक जिले में एक जिला कलेक्टर होता है, हर जिले में उसको अधिकारी बनाया गया, ठीक है। हाँ, जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया और उसको जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है, जिम्मेदारी किसको दी गई? जिला कलेक्टर को दी गई। तो ये नोट करो भाई, फिर हम आगे रुक करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं जीवड़ा। सभी साथी जो जुड़ चुके हैं लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलो, अब रेगुलर एक क्लास रखेंगे स्पेशल। 20वीं पशु गणना के आंकड़े कब प्रकाशित किए गए? 20वीं जो अपनी पशु गणना हुई है 2019 में, इसके आंकड़े आए थे 16 अक्टूबर 2019 को, और अक्टूबर में आंकड़े आए थे, और 2020 के अंदर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, फरवरी मार्च में, है ना। आपने देखा भी होगा, 2020 का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े हैं वो प्रकाशित किए गए। कब किए गए भाई? 16 अक्टूबर 2019 को। देश के कुल पशुधन, देश के कुल दूध उत्पादन में योगदान कितना है राजस्थान का? यदि आपको पूछे कि भारत में कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है, तो राजस्थान का है भाई 13%। कुल देश का दूध उत्पादन होता है, उसमें राजस्थान कितना दूध उत्पादन करता है? 13% दूध का उत्पादन करता है। और ऊन उत्पादन करता है राजस्थान 37%। देश की कितनी? 37% ऊन का उत्पादन राजस्थान करता है। राजस्थान देश के अंदर पशुधन में, यदि आपको पूछे कि पशुधन में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तो गुरुजी जर सगड़ा ज्यादा पशु कटे हैं, तो सबसे ज्यादा पशु कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कौन सा प्रदेश रह रहे? योगी की नगरी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है साथियों? प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक पशु कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और राजस्थान का नंबर आता है दूसरा। कौन सा आता है साहब? हम दूसरे नंबर पर है, यूपी के बाद में। चलो, इतना समझ में आ गया? तो ध्यान रख लेना, राजस्थान 2019 में कुल पशु कितने हैं राजस्थान में? 2019 की पशु गणना, 2019 में कुल पशु, 2019 की जो पशु गणना हुई थी, 20वीं पशु गणना, तो इसके अनुसार 2019 के अनुसार कुल पशु है राजस्थान में 56.8 मिलियन। कितने पशु है? 56.8 मिलियन, ठीक है। यदि पूछे कि 2012 के अनुसार 2012 में कितने पशु थे, तो 57.7 मिलियन। अब यहां से आपको अनुमान लग गया होगा कि भाई राजस्थान में जो 2012 में जो पशु गणना हुई थी 19वीं, और जो 2019 में जो पशु गणना हुई है 20वीं पशु गणना, इन दोनों का यदि हम आंकड़ा देखें, तो आपको यहां से आइडिया लग गया होगा कि राजस्थान में पशुओं की संख्या में कमी हुई है। क्या हुई है रे जीवड़ा? पशु कम हुआ राजस्थान में। हाँ, तो कितने कम हुए ये भी आप देख लो। 2019 में कितने? अभी वर्तमान में 56.8 मिलियन है, और इससे पहले 2012 में कितने थे? 57.7 मिलियन थे। तो यहां पर देख सकते हैं आप, 1 मिलियन की क्या हो गई है जीवड़ा? कमी हो गई है राजस्थान में पशुओं की संख्या में। हाँ, ये राजस्थान में कमी हुई है। और यदि पूरे देश का देखे भारत में, तो भारत में वृद्धि हुई है। पूरे देश का आंकड़ा देखे तो वृद्धि हुई है, लेकिन राजस्थान में देखे तो राजस्थान में क्या हुई है? कमी हुई है पशु में। तो इतना लिखो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उतार लो एक बार
नोट्स बनाते जाएं साथ में। अब देखो 20वीं जो पशुगणना है उसके अनुसार देश में कुल पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। देश के अंदर भारत में क्या हुई है रे? 4.6% पशुओं की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और 2012 में देश देश की बात करें तो 51 करोड़ 20 लाख पशु थे, यानी 512 मिलियन पशु थे। 512 मिलियन यानी 51 करोड़ और 20 लाख क्या थे देश के अंदर? कुल पशु थे 2012 में। और 2019 में जो पशु गणना हुई है, 2019 में पशु हो गए हैं 53 करोड़ 57 लाख, यानी 535.78 मिलियन। कुल मिलाकर भारत में तो क्या हो गई है जीवड़ा? पशुओं की संख्या में वृद्धि हो गई है। अरे 51 करोड़ से 53 करोड़ पहुंच गए, 2 करोड़ पशु बढ़ गए ना। तो देश के अंदर क्या हुई है? वृद्धि हुई है ना। कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 4.6% की पशुओं में वृद्धि हुई है। और राजस्थान में क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी कमी हुई है देख लो, है 1 करोड़ की लगभग क्या हुई है राजस्थान में कमी। दोनों चीजें साथ में चलना है लेके, ठीक है ना। कौन कौन सी? एक तो 2012 और 2019, दोनों 19वीं और 20वीं पशु गणना, एक राजस्थान के संदर्भ में और एक भारत के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, दोनों हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य में 2019 में कुल पशु संपदा में 1.61% की कमी हुई है। परसेंट की बात करें साथियों तो राजस्थान में कितने परसेंट की कमी हुई है? 1.61%। एक पॉइंट सीधा बोले तो 1.61% पशुओं में क्या हुई है? राजस्थान में कमी हुई है। दोनों चीजें आपको यहां पर ध्यान रख लेना है कि राजस्थान में तो 1.61% की कमी हुई है और भारत में 4.6% की वृद्धि हुई है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। चलो उतार लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 20वीं पशु गणना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल से। चलो, पशु गणना का आयोजन प्रति 5 वर्ष में किया जाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पशु गणना का आयोजन मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। पूरे देश में जो पशु गणना का कार्य है वो कौन करता है? पशु गणना कौन करता है भाई? मत्स्य पालन, पशुपालन विभाग और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। देश में प्रथम पशु गणना 1919 और 1920 में हुई थी। प्रथम पशु गणना हम पहले भी बात कर चुके हैं, 1919 और 20 में हुई। देश में नवीनतम पशु गणना 2019 में की गई जो कि 20वीं पशु गणना थी, ठीक है, पढ़ चुके हैं। 20वीं पशु गणना देश की प्रथम डिजिटल पशु गणना है। प्रथम डिजिटल क्या है? पशु गणना है, ये ध्यान रख लेना। 20वीं पशु गणना के हिसाब से कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जबकि पोल्ट्री में तमिलनाडु प्रथम है और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ये भी ध्यान रख लेना। हाँ, पोल्ट्री में पूछे तो पोल्ट्री में तमिलनाडु पहले स्थान पर है और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु पहला स्थान है और पोल्ट्री में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यह भी ध्यान रख लेना। राजस्थान में 20वीं पशु गणना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलो ध्यान रख लेना, राजस्थान में 20वीं पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर तथा पशुपालन निदेशालय जयपुर दोनों ने संयुक्त रूप से आयोजित करवाई थी। पढ़ लिया हमने। 20वीं पशु गणना की शुरुआत कब हुई? ये देखो, ये ध्यान रख लेना। एक पॉइंट और, 1 अक्टूबर 2018 को 20वीं पशु गणना शुरू कब की गई? 1 अक्टूबर 2018 को शुरू की गई और इसके अंतिम आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित हुए। आंकड़े कब आए? पशु गणना को शुरू कब किया गया? 1 अक्टूबर को 2018 में, ठीक है। एक साल लगा, अरे 16 अक्टूबर 2019 को आंकड़े जारी कर दिए, एक साल में गणना कंप्लीट कर दी। चलो, 20वीं पशु गणना के हिसाब से राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 5.68 करोड़ और कुल पोल्ट्री कितनी है? 1.46 करोड़ है, ठीक है। ये उतारो एक बार आप।
अरे पोल्ट्री क्या होती है, अब कुछ लोगों को पता ही नहीं है। देखो पोल्ट्री क्या होती है रे, पोल्ट्री क्या है जीवड़ा है? अरे पक्षी, अरे वो पक्षी जिनका पालन उनका अंडे के लिए और मांस के लिए करते हैं, अरे वो पक्षी होते हैं। पोल्ट्री का क्या मतलब हुआ? अब देखो कुछ लोग सोच रहे हैं कि जीवड़ा वो पोल्ट्री का ही वेर है। अरे पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? पोल्ट्री क्या होती है रे बतो देखे, अब किसको पता ही नहीं है। कुछ लाती सोच रहे हैं कि ये गुरुजी पोल्ट्री, ये क्या? पोल्ट्री कितनी है? 1.46 करोड़। अब पोल्ट्री का ही वे, अरे वो पक्षी जिनका पालन अंडों के लिए करते हैं या मांस उत्पादन के लिए करते हैं, जैसे मुर्गी। मुर्गी क्यों पालते हैं? मुर्गी पालते हैं भाई अंडे के लिए, और है मांस के लिए, काट के भी खाते हैं लोग मुर्गी को, खाते हैं ना। हाँ, तो वह पक्षी जिनका जिनका पालन अंडे और मांस के लिए किया जाता है उन्हें पोल्ट्री बोलते हैं, ध्यान रख लेना। हाँ, तो इसमें पहले नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है ना। तो ये चीज ध्यान रख लेना। अब कुछ पोल्ट्री को सुनकर ऐसे चुपचाप हो गए कि आओ का यहाँ आई गोरे, अरे आ का माथा पोड़ी कर दी जीवड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारणी याद रख लेना, मजा आ जाएगा। एक नंबर तो ये सारणी दे देगी आपको, ये इतनी तो मैं गारंटी लेता हूं। 20वीं पशुगणना और 2019 राजस्थान, राजस्थान की है। 1 मिनट में बात कर लेता हूँ, थोड़ी बार बार कॉल आ रहा है रे। चलो आप उतारो तब तक। अब उतारो देखें। अब देखो उतार लिया होगा थोड़ा बहुत, नहीं उतारा तो पीडीएफ अपने ऐप में मिल जाएगी आपको। 20वीं पशुगणना 2019 राजस्थान, पशु दे रखे हैं, संख्या दे रखी है। पिछली पशुगणना 2012 से कितना बदलाव हुआ है, कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है, ये चीज साथ में लेके चलोगे तभी एक नंबर मिलेगा। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है और भारत में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है, यहां से ये सारणी आपने देख ली तो मैं वादा करता हूं साथियों, एक नंबर यहां से आपका निकल ही जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला। चलो सबसे पहले बात करेंगे गायों की। अरे गोवंश, गायों की बात करेंगे तो गायों की कुल संख्या कितनी है, ध्यान रख लेना। 1.39 करोड़ गायें हैं। कितनी गायें हैं जीवड़ा? 1.39 करोड़। ठीक है। पिछली पशुगणना 2012 से, 2012 में जो पशुगणना हुई थी और 2019 में जो हुई थी, इसकी बात करें तो 4.41% पशुओं में गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब आपको कोई पूछ ले कि जीवड़ा बताओ देखा गायां बढ़ी या कम हुई, तो गुरुजी गायां बढ़ गई। अरे गायों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। चलो सा समझ में आएगो कितनी वृद्धि हुई है? 4.41%। राजस्थान का भारत में गायों की संख्या में छठवां स्थान है। यदि आपको पूछे कि सर्वाधिक गायें कहां पर है, तो सर्वाधिक गायें कहां पर है भाई? पश्चिम बंगाल में। कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। और राजस्थान में का गायों की संख्या में छठवां स्थान है। गाय हो, गोवंश हो गई, कंप्लीट हो गई। अब बात करा साहब भैंसा की बात करा साहब भैंस। भैंसें कितनी है? 1.37 करोड़ भैंसें हैं। कितनी भैंसें हैं राजस्थान में? 1.37 करोड़। गुरुजी भैंसियां बढ़ी कि कम हुई? अरे गायें और भैंसियां दोनों ही बढ़ी है। अरे 2012 से 2019 की जो पशु गणना है, 19वीं और 20वीं, दोनों में ही गायों और भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है। अरे भैंसियां कम कौन हुई, ज्यादा हुई है। 5.53% वृद्धि हुई है, ध्यान रख लेना जीवड़ा। भैंसों की संख्या में सर्वाधिक भैंसें कहां पर है? अरे योगी की नगरी में है, उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक भैंसें उत्तर प्रदेश में है और राजस्थान भैंसों की संख्या में दूसरे स्थान पर है। यदि पूछे गायों की दृष्टि से पहला नंबर पश्चिम बंगाल का है, राजस्थान छठवें नंबर पर है और भैंसिया दूसरे नंबर पर राजस्थान में ही है। चलो नंबर 3 पर बात करें लल्डिया। अरे भेड़, लल्डिया की बात करा तो लल्डिया कितनी है राजस्थान में? लल्डिया की कोई कमी को नहीं, 79 लाख है। कितनी है? 79 लाख, 79 लाख। ठीक है। अब गुरुजी ध्यान रख लेना, गायों और भैंसों को छोड़कर, गायों और भैंसों को छोड़कर राजस्थान में जितने भी पशु है, सभी पशुओं की संख्या में कमी हो गई है। अरे गाय और भैंसिया तो बढ़ गई, बाकी जितना भी जानवर है, अरे आजकल बाकी कोई लोग रखते नहीं है। पहले लोग देखो भेड़ बकरी ऊंट घोड़ा गधा सुअर सब कुछ रखते थे, लेकिन आजकल गाय और भैंस रखते हैं केवल दूध के लिए।
दूध मिल जाता है गाय और भैंस के अलावा। देखो गौशाला वगैरह बहुत ज्यादा बनाई जा रही है, गायों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है, तो गायें तो बढ़ेगी। भैंस आपको हर घर में मिल जाएगी गांव में, लेकिन भेड़ बकरी घोड़ा ऊंट ये बहुत कम मिलेगा। तो इन सभी बाकी जितने भी जानवर हैं उन सब में कमी हुई है, बाकी सब कम हो रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना गाय और भैंस को छोड़कर। अब भेड़ है, भेड़ की संख्या में कमी हुई है कितनी, -12.95%, यानी 12%, 13% लगभग भेड़ों की संख्या में कमी हुई है। और सर्वाधिक लल्डिया कट है, सर्वाधिक भेड़ है साथियों तेलंगाना में। कहां पर है, अरे तेलंगाना में है। और राजस्थान का भेड़ों की संख्या में चौथा स्थान है, भेड़ों की संख्या में किसो स्थान है जीवड़ा, चौथो स्थान है। ठीक है, अब बात करा साहब बकरडी की। आ बकरी गरीब की गाय, चलता फिरता फ्रिज, है ना, गरीब की गाय चलता फिरता फ्रिज। बकरी की बात करा, 1 मिनट आप उतारो, मैं बात कर लेता हूँ 1 मिनट में। अब साथियों देखो बकरी, बकरी की बात करें तो बकरी की संख्या है कुल राजस्थान में 2.8 करोड़। कितनी है, 2.08 करोड़ है। बकरियों की संख्या में भी कितनी कमी हुई है, 3.81% की कमी हुई है। और बकरियों की संख्या में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ध्यान रख लेना, बकरियों की संख्या में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। बात करें घोड़ों की तो घोड़े हैं राजस्थान में टोटल 33,000। कितने हैं, 33.6, 33,600 घोड़े हैं। घोड़ों की संख्या में 10.85% की कमी दर्ज हुई है, कमी हुई है। घोड़े सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है और राजस्थान का तीसरा स्थान है घोड़ों में देश के अंदर। ठीक है, ऊंटों की बात करें साथियों तो राजस्थान में 2.12 लाख ऊंट है, यानी 2,12,000 राजस्थान में टोटल ऊंट है। ऊंटों की संख्या में सर्वाधिक आप देखें तो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कमी ऊंटों में हुई है, ऊंट बहुत कम हो गए हैं, 34.69% की कमी हुई है। अब देख सकते हैं 34, 34.5% ऊंट कम हो गए हैं, है ना। पहला स्थान राजस्थान का है, सब देश में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में ही है, पहला स्थान है राजस्थान का ऊंट में। राजस्थान का देखो बकरी की संख्या में पहला स्थान है और ऊंटों की संख्या में भी पहला स्थान है देश के अंदर। गधों की बात करें तो राजस्थान में 23,000 गधे हैं। ठीक है, सर्वाधिक कमी राजस्थान में गधों में ही हुई है। अब गधे कम हो गए हैं राजस्थान में, 71.31% कमी हुई है देखो,
है ना। तो सबसे ज्यादा कमी गधों में हुई है, कितनी हुई है? 71.31%। सर्वाधिक गधे राजस्थान में ये और कहीं नहीं मिलेंगे। तो राजस्थान में गधों की संख्या में राजस्थान पहले नंबर पर है, और ऊंटों की संख्या में भी पहले नंबर है, और इसके अलावा बकरी की संख्या में भी राजस्थान पहले नंबर पर है। सुअर, अरे सुअरडा की बात करा तो राजस्थान में टोटल 1.54 लाख सुअरडा है, यानी 1.5 लाख सुअर है, जिनमें सुअरों की संख्या भी कम हो गई है। कितनी? 34.87% कम हो गए, है ना। और सबसे ज्यादा सुअर असम राज्य में है। कहां पर है? असम में है। राजस्थान का 17वां स्थान है। सुअरों को राजस्थान में खतरा है भाई, 17 है, 17 नंबर पर है। कुल पशुधन कितना हो गया राजस्थान में? 5.68 करोड़। ठीक है। और पोल्ट्री कितने हैं? पोल्ट्री का मतलब है पक्षी जो अंडे देते हैं और मांस देते हैं, मांस और अंडों के लिए जिन्हें पाला जाता है, वो है 1.46 करोड़। जिसमें राजस्थान में 1.66% पशुओं में क्या हुई है? कमी हुई है। और पोल्ट्री की संख्या में बात करें तो इनमें 82% की वृद्धि दर्ज हुई है, वृद्धि हुई है ना। कुल पशुधन में देश के अंदर सबसे ज्यादा पशु है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? यूपी में है। राजस्थान का पशुओं की संख्या में दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा। और पक्षियों पोल्ट्री का में सर्वाधिक पहला स्थान तमिलनाडु का है, दूसरा दूसरा आंध्र प्रदेश का है, और राजस्थान का 17वां स्थान है। राजस्थान का 17वां स्थान है। तो साथियों ये सारणी याद कर लो भाई, यहां से 1 या 2 नंबर आपके पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता जीवड़ा। इस सारणी को याद कर लेना, लिख के याद कर लेना, याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगी। राजस्थान का पहला स्थान किसमें है? तो राजस्थान में बकरी, सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में है। गोन्ना राजस्थान में है। बकरी को क्या बोल रहे हैं? गोन्ना। अरे सगड़ा ज्यादा टाटा राजस्थान में है। सगड़ा से ज्यादा गधे राजस्थान में है। सबसे ज्यादा ऊंट, अरे ऊंट भी राजस्थान में, रेगिस्तान में, अरे दोहरे राजस्थान में ये सबसे ज्यादा, मरुस्थलीय क्षेत्र, तो ऊंट राजस्थान में ये सबसे ज्यादा, है ना। तो ये राजस्थान में पहला स्थान है, ध्यान रख लेना, गधों में, ऊंटों में और बकरी में। तो सबसे ज्यादा पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। भेड़, भेड़ सबसे ज्यादा तेलंगाना में। ठीक है। तो ये आपको याद कर रख ली तो निश्चित मानो कि 1-2 नंबर यहां से आपके निकल जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो थोड़ा सा और देखो रे जीवड़ा, राजस्थान का भारत में स्थान, प्रथम स्थान। अभी हमने बात की सबसे ज्यादा पहला स्थान बकरी, गोन्ना में पहला स्थान राजस्थान को है, ऊंट राजस्थान में है पहला स्थान, और गधों की संख्या में भी राजस्थान का पहला स्थान है। यदि पूछे देश में सबसे ज्यादा बकरियां, ऊंट और गधे सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ये राजस्थान में ही है। दूसरा स्थान, तो राजस्थान का भैंस की संख्या में दूसरा स्थान है। कुल पशुधन, कुल पशुधन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। और सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी के बाजार में राजस्थान का दूसरा स्थान है। और दूसरा स्थान राजस्थान का भैंस की संख्या में है। और भैंस की संख्या में पहला स्थान देखो हमने पढ़ा, भैंस की संख्या में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का ही है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। चलो अब देखो, राजस्थान का तीसरा स्थान है घोड़ों की संख्या में। घोड़ों की संख्या में राजस्थान का तीसरा स्थान है, और घोड़ों की संख्या में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है, और राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है। चौथा स्थान भेड़, भेड़ की संख्या में राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान का देखो भेड़, भेड़ की संख्या में राजस्थान का चौथा है, और पहला स्थान तेलंगाना का है। ठीक है। और छठा स्थान गाय, गाय की संख्या में राजस्थान का छठवां स्थान है, और गाय की संख्या में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। ये देखो, ठीक है। चलो आगे बात करें, राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। राजस्थान का पशु घनत्व, पशु घनत्व का मतलब क्या है? अरे 1 वर्ग किलोमीटर में, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने पशु रहते हैं? अरे मनुष्य कितने रहते हैं और पशु कितने रहते हैं? तो ध्यान रख लेना, राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में जो पशु रहते हैं वो रहते हैं 166। कितने रहते हैं? 166 पशु प्रति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति किलोमीटर राजस्थान में 166 पशु है। कितने हैं? 166 राजस्थान का पशु घनत्व है, ध्यान रख लेना। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु घनत्व किस जिले का है? डूंगरपुर का है जीवड़ा। डूंगर, अरे डूंगर किसे, डूंगर किन के? पहाड़ को बोलते हैं। मारवाड़ी में डूंगर बोले पहाड़ ने, है ना। और सबसे ज्यादा पशु रहते हैं डूंगरू में, कटरे हुए डूंगरपुर में। कितने पशु है? अरे प्रति वर्ग किलोमीटर 433 पशु रहते हैं 1 किलोमीटर में। तो इतना ज्यादा है भाई, है। और पूरे राजस्थान में 166 ही है। चलो हर चीज को साथ में कमेंट करके याद रख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी परीक्षा में जीवड़ा। ओलियो सा, राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व है जैसलमेर का। ये क्षेत्रफल राजस्थान में सबसे ज्यादा किस जिले का है? जैसलमेर। अरे बहुत बड़ा जिला
है। जनसंख्या घनत्व भी 17 है जैसलमेर का, और पशु घनत्व 62 है। कितना है? 62। तो सबसे ज्यादा पशु घनत्व डूंगरपुर का है 433, ध्यान रख लेना। और सबसे कम जैसलमेर का है 62, 62। सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला, और ये तो देखो पशु घनत्व हो गया। अब पशुओं की बात करें तो पशु सबसे ज्यादा बाड़मेर में, और सबसे ज्यादा बाड़मेर में बकरियां हैं, इसलिए ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा पशु बाड़मेर जिले में कितने हैं? 51 लाख। 51 लाख पशु अकेले बाड़मेर में है, ये ध्यान रख लेना। और सबसे कम पशुधन वाला जिला, तो सबसे कम पशु है धौलपुर में। कितने हैं? 5.58 लाख पशु है। चार सवाल यहां से बढ़ते हैं जीवड़ा, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु किस जिले में है? बाड़मेर में। सबसे कम पशु किस जिले में है? धौलपुर में। सबसे ज्यादा पशु घनत्व किस जिले का है? पशु घनत्व पूछे तो डूंगरपुर का है सबसे ज्यादा। और सबसे कम पशु घनत्व जैसलमेर का है 62। इतना ठीक है। सबसे ज्यादा गाय वाला जिला, ये साथ साथ में लिखते जाओ, उतारते जाओ। सबसे ज्यादा गाय वाला जिला, तो सर्वाधिक गायें पाई जाती है बीकानेर में। सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती है जीवड़ा? बीकानेर में। सबसे कम गाय वाला जिला धौलपुर है, ध्यान रख लेना। सबसे कम पशु धन धौलपुर में, और सबसे कम गायें भी धौलपुर में ही है। धौलपुर वाला धूल उड़ा दी, गायें पाड़े ही को नहीं रहे। सबसे ज्यादा भैंस वाला जिला, सबसे ज्यादा भैंस जयपुर में है। दोनों चीजें अलग अलग है। सबसे ज्यादा गाय बीकानेर में है, सबसे ज्यादा भैंस जयपुर में है। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भी यही करता है, भैंसें ज्यादा दूध देती है, इसलिए लोग पालते हैं भैंसों को जयपुर में। चलो, जयपुर वाला होशियार है रे। चलो आगे देखते हैं साथियों। सबसे कम भैंसें जैसलमेर में है। यहां से देखो कितने सवाल बनते हैं, कितना सवाल बने रहे। पहला सवाल, सबसे ज्यादा गाय बीकानेर में, सबसे कम गायें धौलपुर में, सबसे ज्यादा भैंस जयपुर में, सबसे कम भैंस जैसलमेर में। ठीक है। सबसे ज्यादा भेड़ वाला जिला, सबसे ज्यादा भेड़ बकरियां कटे बाड़मेर में, ये ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा भेड़ और बकरियां कटे रहे। सबसे ज्यादा बकरियां और भेड़ें दोनों बाड़मेर में है। और सबसे कम लड़ियां कटे बांसवाड़ा में है। और सबसे ज्यादा पशु, यहाँ पर देखो घनत्व की हमने बात की थी है ना, तो सबसे कम भेड़ वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा की देखो ऊपर हमने बात की थी, ये रहा, डूंगरपुर की थी है ना, बांसवाड़ा की नहीं की थी। तो सबसे ज्यादा बकरियां बाड़मेर में, सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा में, और सबसे कम बकरी धौलपुर में। सबसे ज्यादा बकरियां बाड़मेर में है, और सबसे कम बकरियां कहां पर है? धौलपुर में। धौलपुर और धूल उड़ा दी। गायें भी कम है और बकरियां भी कम है। और सबसे ज्यादा पोल्ट्री वाला जिला अजमेर में है। सबसे ज्यादा मुर्गियां अजमेर में ही पालते हैं, ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा पोल्ट्री वाला जिला कौन सा है? अजमेर। तो ये 15 देखो सवाल है जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इनको एक बार आप नोट करो रे जीवड़ा, नोट कर लो भाई। पीडीएफ भी मिल जाएगी वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं साथियों पशु गणना की। तो हमने पहले भी बात कर ली, एक बार और उतार लो आप जिसने नहीं उतारा है, कि राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई। यदि आपको पूछे राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1957 में की गई। देश की आजादी के 10 वर्ष बाद 1947 में देश आजाद हुआ, और 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई, ये ध्यान रख लेना। राजस्व मंडल अजमेर, राजस्व मंडल कहां पर है? तो अजमेर में है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई, देश की आजादी के 2 साल बाद। दोनों सवाल ध्यान रख लेना दोस्त। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई, राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना 1 अप्रैल 1949 में की गई। तो दोनों सवाल आप ध्यान रखना। ये सवाल पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है, और आता भी है राजस्थान जीके में भी पूछा जाता है ये, है ना। राजस्व मंडल अजमेर की, राजस्व मंडल अजमेर में है, स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, चलो
आज की क्लास में पूरे टॉपिक की देखो क्या निकाल देंगे, पूरी इसकी हेंकड़ी है वो पूरी निकाल देंगे, पूरी हेंकड़ी इसकी निकाल देंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई? दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1920 तक राजस्थान में प्रथम पशु गणना की गई। देश में यही हुई थी। राजस्थान में प्रथम पशु गणना जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, कोटा और बूंदी रियासतों में की गई। किन किन रियासतों में हुई थी? सबसे पहले जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, कोटा और बूंदी रियासतों में की गई। आजादी के बाद पहली पशु गणना 1951 में हुई। इस समय राज्य में पशु संख्या 2.46 मिलियन थी, यह ध्यान रख लेना। जब सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी 1951 में, पशु गणना आजादी के बाद, उस समय राजस्थान में पशु कितने थे? 2.46 मिलियन पशु थे। यह राज्य की 7वीं पशु गणना थी। ये कौन सी थी 1951 वाली? ये देश की राज्य की 7वीं पशु गणना थी। पशु गणना राजस्व विभाग द्वारा की जाती थी और पशु गणना की अवधि 5 वर्ष के अंदर, हर 5 वर्ष में राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा पशु गणना है वो की जाती है। ठीक है, चलो अब नवीनतम पशु गणना की बात कर लेते हैं थोड़ी। नवीनतम पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य में पशु गणना राजस्व मंडल द्वारा की जा रही है, जबकि इस बार 20वीं पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से की गई। प्रथम पशु गणना 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, कई बार पढ़ चुके हैं, बात कर ली हमने। स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना 1951 में की गई। 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी और नवीनतम 20वीं पशु गणना 2019 में हुई। 20वीं पशु गणना की शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 2018 को की गई। 20वीं पशु गणना पूर्ण रूप से डिजिटल पशु गणना है। 2019 की पशु गणना में 2 राजस्व प्रशासन बनाए गए थे। कितने? 2019 की जो पशु गणना हुई थी 20वीं पशु गणना, इसमें 2 राजस्व प्रशासन बनाए गए। कौन कौन से राजस्व प्रशासन किस लिए बनाए गए? पशु गणना करने के लिए बनाए गए, ध्यान रख लेना। पहला बनाया गया राजस्व मंडल अजमेर को, ठीक है। दूसरा पशुपालन विभाग जयपुर को, दोनों को इसकी जिम्मेदारी दी गई पशु गणना करने के लिए। 20वीं पशु गणना में प्रत्येक जिले में पशु गणना अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की नियुक्ति की गई। पशु गणना अधिकारी किसको बनाया गया? जिला कलेक्टर को। 20वीं पशु गणना के आंकड़े का प्रकाशन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े जारी किए गए। देश के कुल दूध उत्पादन में राज्य का 13% और ऊन उत्पादन में 37% योगदान है। अब 20वीं पशु गणना के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। देश में राजस्थान का पशुधन में दूसरा स्थान है और पहला स्थान है उत्तर प्रदेश में। पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा पशु उत्तर प्रदेश में है और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल पशु संपदा कितनी है? 56.8 मिलियन है। और 2012 में राजस्थान की कुल पशु संपदा कितनी थी? 57.7 मिलियन थी। यानी राजस्थान में पशुओं की संख्या में क्या हो गई है? कमी हो गई है। ये हम पढ़ चुके हैं। चलो आगे बात करें तो 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। देश के अंदर वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में पशुधन 51 करोड़ 20 लाख और 2019 में 53.57 लाख। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के आंकड़ों की बात करें तो 2012 के सापेक्ष 2019 में पशु संपदा में राजस्थान में क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी? 1.61% की राजस्थान में पशु संपदा में कमी हुई है और देश में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये हम पढ़ चुके हैं। चलो अब देख लेते हैं गायों की। अब गोवंश की बात कर लेते हैं 20वीं पशु गणना के अनुसार गायों की। ठीक है, गायों की बात करें साथियों, वैसे तो हम देख चुके हैं गायें सर्वाधिक कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। राजस्थान का 6वां स्थान है। ये देखो, वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार 13.9 मिलियन गायें हैं। कितनी है? 13.9 मिलियन। देश के अंदर देश में राजस्थान का 6वां स्थान है। राजस्थान का 6वां स्थान है। सबसे ज्यादा गायें कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है भाई? पश्चिम बंगाल में। राजस्थान 6वें नंबर पर है। वर्ष 2012 के अनुसार गायें कितनी थी? 13.3 मिलियन थी। 2019 में गायें 4.6% बढ़ गई है। 4.6% गायों की संख्या में वृद्धि हो गई है। राजस्थान में सर्वाधिक गायें बीकानेर में और सबसे कम धौलपुर जिले में है ना। ये भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा गायें बीकानेर में और सबसे कम धौलपुर में।
अब बात कर लेते हैं भाई भैंसों की। की बात करा भैंस, भैंस वंश की बात करें साथियों, तो भैंसों की संख्या में भी राजस्थान में वृद्धि हुई है। 2019 के अनुसार राजस्थान में भैंसों की संख्या 13.7 मिलियन है। 13.7 मिलियन भैंसे हैं और देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। भैंसों के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला यूपी का है। वर्ष 2012 के अनुसार भैंसों की संख्या 13 मिलियन थी। कितनी थी? 13। 2019 में 5.5% भैंसों की संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। 5.53% भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक भैंसें जयपुर में है और सबसे कम भैंसें जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। अगला हम बात करें भेड़ की। अगला जानवर हम पढ़ रहे हैं भेड़। अब देखो भेड़ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लल्डियां की बात करा तो लल्डियां भी कहीं हुई रहे। 2019 के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या कितनी है? 7.9 मिलियन है और देश में भेड़ों के इस मामले में राजस्थान चौथे नंबर पर है, पहला तेलंगाना है। वर्ष 2012 के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या 9.1 मिलियन थी। 2019 में 12.95% भेड़ों की संख्या में कमी हो गई है। लल्डियां कहीं होगी साहब? 12% कम होगी। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में भेड़ बाड़मेर में जिले में पाई जाती है। सबसे ज्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर जिले में पाई जाती है। तो ये भेड़ों के बारे में उतार लो। भेड़ के बारे में अगला है बकरी। है बकरी गरीब की गाय आएगी रे। और राजस्थान में न्यूनतम भेड़ें कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में। सबसे ज्यादा बाड़मेर और सब बाड़मेर अभी हमने पढ़ा ना, सबसे ज्यादा बाड़मेर में है और सबसे कम बांसवाड़ा में है लल्डिया। अब बात करें बकरी की। ठीक है, बकरी की बात करें साथियों तो 2019 की पशु गणना के अनुसार 2019 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या 20.84 मिलियन है। देश में राजस्थान का पहला स्थान है बकरियों की संख्या में। वर्ष 2012 में बकरियों की संख्या 21.67 मिलियन थी। 2019 में बकरियों की संख्या में कमी हो गई है। 3.81% बकरियां कम हो गई है। ये ध्यान रख लेना, भेड़ें बढ़ गई और ये क्या हो गई? कम हो गई। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में है और सबसे कम धौलपुर जिले में है। तो ये उतार लो बकरी के बारे में। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में है, सबसे कम बकरियां धौलपुर में है, ध्यान रख लेना। और बकरियों की संख्या में क्या हो गई है? कमी हुई है भाई। अब आगे बात करें भाई ऊंट की। रेगिस्तान का जहाज ऊंट। अगली हेडिंग डालो जीवड़ा ऊंट। ऊंट की हम बात करें साथियों तो ध्यान रख लेना, राजस्थान में ही सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। वर्ष 2019 में राजस्थान में ऊंटों की संख्या 2,13,000 है। राजस्थान में ऊंट कितना है? 2,13,000 ऊंट है भाई राजस्थान में। देश में राजस्थान का प्रथम स्थान ऊंट के मामले में। 2012 में राजस्थान में ऊंटों की संख्या 2012 में 3.26 लाख थी। 3,26,000 ऊंट थे। तो 2019 में कम हो गए, 2,13,000 ही बचे। वर्ष 2019 में 34.69% ऊंटों की संख्या में कमी हुई है। देखो कितने ऊंट कम हुए है ना, 5-7 साल में इतने ऊंट कम हो गए। 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु भी है। 30 जून 2014 को घोषित किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और सबसे कम ऊंट है झालावाड़ जिले में। यह ध्यान रख लेना। जैसलमेर के दौरों में ऊंट काम आते हैं और झालावाड़ में कोई काम ही नहीं है, तो सबसे कम है। हाँ, उतार लो भाई ऊंटों के बारे में। आगे हम बात करें साथियों ऊंटों के बाद में घोड़े। चलो भाई घोड़ों के बारे में उतारो, अगली हेडिंग डालो घोड़े। घोड़ा कितना है राजस्थान में? घोड़ा घना ही है। 2019 में राजस्थान में घोड़ों की संख्या 34,000 है। कितनी है? 34,000। देश के अंदर तीसरा स्थान है राजस्थान का घोड़ों के मामले में। 2012 में ये 38,000 संख्या थी। कितनी थी? 38,000, यानी 4,000 घोड़े कम हो गए। 2019 में 10.85% घोड़ों की संख्या में कमी हुई है। 10% घोड़े क्या हो गए? कम हो गए। ये सर्वाधिक मात्रा में बीकानेर में पाए जाते हैं। घोड़े सबसे ज्यादा बीकानेर में हैं और सबसे ज्यादा सबसे कम डूंगरपुर जिले में है, ध्यान रख लेना।
सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। और बीकानेर में सर्वाधिक गायें भी पाई जाती है, ध्यान रख लेना। गायें और घोड़े सर्वाधिक कहाँ पर है? बीकानेर में। और सबसे कम डूंगरपुर में। उतारो, घोड़ों को उतार लो रे। एक एक याद करना, नहीं तो खींचड़ा बन जाएगा साथ में। मारवाड़ में खींचड़ो बन जी। अगला डालो भाई गधा। अरे अगली हेडिंग डालो गधे। घोड़ों के बाद में डालो रे गधे। और गधे सारे राजस्थान में ही है और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। सबसे ज्यादा गधे राजस्थान में ही मिलेंगे रे जीवड़ा। देश में पहला स्थान है गधों के मामले में। वर्ष 2019 के अनुसार राजस्थान में गधों की संख्या 23,000 है। गधा कता है रे? 23,000। 2012 में कितने थे? अरे 81,000 था। देखो कता कम उगा रहे गधा है, बहुत कम हो गए। 2012 में 81,000 थे और 2019 में 23,000 हो गए हैं। बहुत कम हो गए, गधों की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। प्रथम स्थान है भाई फिर भी राजस्थान का। फिर भी देश में सबसे ज्यादा गधे कहाँ है? राजस्थान में ही है। 2019 में 71.31% गधों की संख्या में कमी हुई है। आपको पूछे कि सबसे ज्यादा कमी किस पशुधन में हुई है, तो सबसे ज्यादा कमी बेचारे गधों में हुई है। 71% गधे क्या हो गए? कम हो गए। लेकिन फिर भी प्रथम स्थान राजस्थान का बरकरार है। ये सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गधे जी कहाँ मिलते हैं रे? अरे गधा जी साहब बाड़मेर में है। और न्यूनतम टोंक जिले में मिलते हैं। नवाबों की नगरी टोंक। अरे नवाब गधे थोड़ी रखते हैं, घोड़े रखते हैं, गधे नहीं रखते। तो सबसे कम टोंक में हो गए। गधों का मेला प्रति वर्ष बढ़ता है लूणियावास जयपुर में। अब तो गधे ही 23,000 बच्चे हैं, क्या मेला भरेगा रे? हैं, लूणियावास जयपुर में आयोजित होता है गधों का मेला। इसके अलावा गर्दभ अभयारण्य चिकित्सा केंद्र, इनका जो गधों का अभयारण्य जो चिकित्सा केंद्र है वो है साथियों ढूंढलोद झुंझुनू में। इनका एक चिकित्सा केंद्र बनाया गया है ढूंढलोद झुंझुनू में। तो ये लिख लो गधा जी के बारे में सा। गधू जी ने उतार लियो सा एक बार। कर लियो। चलो स्क्रीनशॉट मारो, उतारो, करो जी कर लियो। ठीक है, याद जरूर रख लेना। बाड़मेर और टोंक ये तो याद रह जाएगा। कमी कती हुई सीधो सवाल आवेलो कि 2019 और 12 के अनुसार कतई परसेंट गधा में कमी हुई है, तो 71.31% गधो जी का होगा, कम होगा सर। अब साथियों राजस्थान में पशुधन, यहां पर बात करेंगे हम, थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। नस्ल दे रखी है प्रथम स्थान और दूसरा स्थान, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। सबसे ज्यादा गाय कहां पर है? बीकानेर में है। और दूसरा स्थान आता है जोधपुर का। सबसे ज्यादा भैंसे जयपुर में है। और दूसरा स्थान आता है अलवर का, ध्यान रख लेना, दूसरा अलवर का है। भेड़ सबसे ज्यादा बाड़मेर में और दूसरा नंबर जैसलमेर का है। बकरी सबसे ज्यादा बाड़मेर में और दूसरा स्थान आता है जोधपुर का। ठीक है, बकरी पहली बाड़मेर और दूसरा जोधपुर का, ध्यान रख लेना। तो ये पहला और दूसरा स्थान है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। पहला और दूसरा स्थान सबसे ज्यादा बीकानेर, दूसरा जोधपुर। जयपुर, अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। उतार लो। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब सर्वाधिक पशु यहां पर देख लो एक बार, सर्वाधिक पशु कौन सा कहां पर है? सबसे ज्यादा गाय पश्चिम बंगाल में है। सबसे ज्यादा गाय कहां पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा भैंसे कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। अरे योगी की नगरी में भैंसे हैं, दूध की कोई कमी नहीं है। भेड़ सबसे ज्यादा तेलंगाना में। बकरी सबसे ज्यादा राजस्थान में और राजस्थान में भी बाड़मेर में। सुअर सबसे ज्यादा असम में है। अरे असम के सुअर है रे। अरे असम के लोगों को देखोगे तो सुअर की तरह दिखेंगे आपको। मुर्गियां सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाई जाती है? विदेशी व संकर नस्लें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ही है, विदेशी और संकर नस्लें। ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान में है। और याक सबसे ज्यादा पहाड़ी बैल, पहाड़ियां जम्मू कश्मीर में। मिथुन सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। कुल पशुधन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान का दूसरा नंबर है, राजस्थान का दूसरा नंबर है। तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई। चलो अब देखो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। पशुपालन अनुसंधान संस्थान
राजस्थान में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, कहां पर है? पहला यहां पर ध्यान रख लेना, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान जीके में भी पूछा जाता है। भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कटे है अविका नगर, मालपुरा, टोंक जिले में है। ये आपको याद भी होगा, राजस्थान जी के आप पढ़ते हो तो। केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविका नगर, मालपुरा, टोंक जिले में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जयपुर में है। और पूछे आपको बक्कन फैक्ट्री कहां पर है, तो ये अलवर में है भाई। कहां पर है? अलवर में। तो ये लिख लो, केंद्र है प्रमुख अनुसंधान केंद्र राजस्थान में पशुओं से संबंधित। क्या पता कोई सवाल पूछ भी ले यहाँ से, बेसिक पेपर इजी आ जाता है तो यहाँ से पूछ भी लिया जाता है, क्योंकि ये तो सबको आ रहा है, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आ रहा। पहली बार कोई तैयारी कर रहा है, जीवड़ा 17 लाख फॉर्म भरी जोड़ा है जगह, ज्यादातर लोग पहली बार ही फॉर्म भरिया है ना। अब देखो और भी है बहुत सारे केंद्र जो आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत। राजस्थान का गोवंश नस्ल सुधार का प्रजनन केंद्र कहां पर है? गायों की नस्ल में सुधार करने का केंद्र है बस्सी जयपुर में। कहां पर है? बस्सी जयपुर में। ये भी याद होगा आपको। राजस्थान का भैंस नस्ल, देखो गाय नस्ल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बस्सी जयपुर में। भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहां पर है? वल्लभ नगर, उदयपुर में है। ये ध्यान रख लेना, ये तो राजस्थान जीके में भी पूछा जाता है। वल्लभ नगर, उदयपुर, भैंस अनुसंधान केंद्र। अगला है जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो जर्सी गाय या गायों का ये बस्सी जयपुर में ही है। कहां पर है? बस्सी जयपुर में। मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र अलवर में। मेवात, अलवर वो क्षेत्र हो गया उधर वाला। हरियाणी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कुम्हेर, भरतपुर में। राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र नोहर, हनुमानगढ़ में है। गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र डग, झालावाड़ में है। थारपारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़, गंगानगर में है। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय कहां पर है? पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर में है। पशुओं का महाविद्यालय का, पशुओं का कॉलेज कहां पर है? बीकानेर में, है ना। वेटनरी वगैरह जो लोग करते हैं, पशु चिकित्सा जो इसका विद्यालय है ना, जो डॉक्टर वगैरह बनते हैं, तो कहां पर है? बीकानेर जाते हैं लोग, ध्यान रख लेना। क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केंद्र कहां पर है? सूरतगढ़, गंगानगर में। चारा उत्पादन केंद्र सूरतगढ़, गंगानगर, क्योंकि गंगानगर सबसे ज्यादा सक्षम जिला है रेगिस्तान का, मरुस्थल का। राज्य कुकुट, अन्न का या धान का कटोरा कहते हैं, इसलिए इसलिए यहीं पर है चारा वारा। राज्य कुकुट प्रशिक्षण, ये कुकुट मुर्गियों वाला, ये अजमेर में ही है, मुर्गियां भी ज्यादा अजमेर में ही है। राजकीय कुकुटशाला कहां पर है? खातीपुरा, जयपुर में। ये ध्यान रख लेना, राजकीय कुकुटशाला खातीपुरा में। पशु पोसार संस्थान जामडोली, जयपुर। पशु पोसार संस्थान कहां पर है? जामडोली, जयपुर में है। राज्य में बकरी विकास केंद्र कहां पर है? रामसर, अजमेर में है बकरी। राज्य में दूध उत्पादन में अग्रणी जिला जयपुर है, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है जयपुर जिला। भैंसे सबसे ज्यादा भैंस यहीं पर है, जयपुर में। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन वाला जिला। दूध का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है, और मांस का सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो ये जोधपुर जिला करता है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है पाली जिला। और भारत में सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है? तो भारत की सबसे बड़ी गौशाला राजस्थान में साथियों पथमेड़ा, जालोर में। जालोर में जो गौशाला है ना, ये पथमेड़ा, ये सबसे बड़ी गौशाला है गायों की। तो ये 3-4 सवाल तो यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा, जालोर। सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला राजस्थान का जिला पाली। मांस का उत्पादन जोधपुर। दूध का उत्पादन जयपुर। बकरी अनुसंधान केंद्र विकास केंद्र रामसर, अजमेर। पशु पोसार संस्थान जामडोली। तो ये चीजें उतार लो, वैसे इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा ऐप के अंदर, स्टडी एग्जाम एकेडमी में, वहां से भी आप देख लेना। अब देखो देश में अनुसंधान केंद्र, ये तो राजस्थान में हो गए। अब देश के अंदर देख लो कोई अनुसंधान केंद्र है तो। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पक्षियों का बरेली में है भाई, बरेली के पास इज्जत नगर, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में है इज्जत नगर, है ना, बरेली। पक्षी अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हिसार, हरियाणा में, देश के अंदर, ठीक है। और राजस्थान में अविकानगर, टोंक में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र देश में बात करें तो मखदूम, मथुरा, यूपी के अंदर है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र,
तो ये कहां पर है? बरेली के इज्जत नगर यूपी में ही है ना। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय, ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में, यह सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय दूध विकास संस्थान ये गुजरात के आणंद में है। घोड़ा अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा, हिसार के घोड़े प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, मांस अनुसंधान केंद्र बोदुपाल हैदराबाद में, यहाँ मांस खूब चलता है हैदराबाद में। गो पशु परियोजना निदेशालय मोदीपुरम मेरठ यूपी। कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद में, मुर्गियां सबसे ज्यादा हैदराबाद में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान मद्रास तमिलनाडु, चमड़ा। लाल सिंधी गाय का मवेशी प्रजनन फार्म उड़ीसा में है। और मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र, मुर्रा भैंस का प्रजनन फार्म मद्रास तमिलनाडु। तो ये लिख लो आप देश के अंदर, बहुत ही शानदार चीजें हैं, नोट करो आप। छोटा कर देता हूं मैं, उतार लो सारा साथ में। मार लो स्क्रीनशॉट, मारना है तो मार लो। आगे है सूरती भैंस का प्रजनन फार्म सूरत गुजरात, सूरती सूरत। राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम के अंदर, सुअर यहीं पाए जाते हैं ज्यादा, तो यही इसका अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्र केंद्रीय गो पशु प्रजनन फार्म गायों का सूरत गुजरात में है। अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नैरोबी केन्या के अंदर। पशु पोषण और कारिकी संस्थान बेंगलोर में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र झांसी यूपी में है। केंद्रीय बर्किश वाटर एक्वाकल्चर संस्थान चेन्नई। समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान कोच्चि में, ये पूछा जा चुका है कई बार जीके में भी। केंद्रीय ताजा मछली अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। ताजा मछली चाहिए तो हैदराबाद जाओ, है ना। हाँ, समुद्री मछली चाहिए तो कोच्चि चले जाओ। कुछ देखो नोट लगाकर पॉइंट दिए गए हैं। कृषि और कृषि संबंधी उत्पाद का सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान दूध का है, 5.3% सबसे ज्यादा। देश का प्रथम KVK किसान विज्ञान केंद्र 1974 में कहां बना था? पुदुचेरी के अंदर। मांस ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने का व्यवसाय क्या कहलाता है? मांस और ऊन के लिए भेड़ जैसे पशुधन को चराने वाला व्यवसाय क्या कहलाता है? रेचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रेचिंग। बहुत सारे लोग देखो भेड़े रखते हैं, है ना, किस लिए रखते हैं? ऊन के लिए, मांस के लिए, है ना, तो ये रेचिंग कहलाता है ना। और लोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पुरस्कार भी ध्यान रख लेना, बोरलोग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसको देते हैं बोरलोग पुरस्कार, ठीक है। तो ये साथियों फाइनली अपना जो एक टॉपिक है इसका सुपड़ा साफ हो गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमने ले ली। बाकी कुछ और बचे हुए हैं, मुर्गे मुर्गे उर्गे जो भी, तो वो और भी मैं डाल दूंगा, आप देख लेना PDF वगैरह में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी क्लास, क्या रहा आपका स्कोर, एक बार मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है, ऐसी रेगुलर क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, हम रेगुलर क्लास ऐसी लेके आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जीवड़ा।